Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and the match is going on at Chidambaram Stadium, Chennai, और जनाब Australia and India are in action right now. Australia जो कि रन्स बनाने के लिए कोशिशों पे कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया थोड़ी से ही पार्टनरशिप लगती है ऑस्ट्रेलिया की तो इंडिया ब्रेक थ्रू देने में कामयाब हो जाती है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 174 रन्स 8 विकेटों के नुकसान पे 46 ओवर में खेल रहा है, और जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेस चल रही हैं लग ऐसे रहा है कि 200 भी बच जाए तो बड़ी बात होगी। बट दिस वुड इट बी टफ फॉर इंडिया और नॉट, ये देखना पड़ेगा कि जब इंडिया बैटिंग करने उतरेगी तो विकेट आसान होगी या मुश्किल होगी, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ क्या गलतियां की ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने या क्या जबरदस्त बॉलिंग की इंडियन बॉलर्स ने, इस हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। तो जैसे बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं उनको ज़्यादा देर विकेट पर खड़े नहीं होने दिया। जो भारतीय बॉलर्स हैं उनकी जानिब से, हाँ, स्टीव स्मिथ की जानिब से एक ज़बरदस्त इनिंग खेली गई, रजिस्ट किया गया उनकी जानिब से, डेविड वार्नर ने भी थोड़ा साथ दिया और उसके बाद लबुशेन थोड़ी देर रजिस्ट कर पाए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बल्लेबाज आता रहा और वापस जाता रहा। इससे पहले हम मजीद बात करें हमारे मेहमानों का तारुफ एक मरतबा फिर से अपना पैनल हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह, बूम उमलाला, शाहिद खान आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। इरम हमारे साथ मौजूद हैं, इरम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ भाई हम सबके पसंदीदा भी अगेन हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। नहीं तो लाला पसंदीदा नहीं है, आपने कहा यही कहने लगा हम पसंदीदा नहीं। आप तो बहुत पसंदीदा लाला, देखो ना, इस तरह ना किया करो लाला, आप तो बहुत पसंदीदा, तो हमारा भी पसंदीदा है। बट जहां पसंदीदा होने की बात हो रही है, आज ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए कुलदीप यादव बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं होंगे, मगर जिस तरह की बॉलिंग कुलदीप यादव ने की है लाला, डेंजरस। स्पिनर्स के लिए वैसे ही हमें दिख रहा था ये सरफेस बहुत ज़बरदस्त होगी, मगर कुलदीप, जडेजा, अश्विन, ऑल थ्री ऑफ देम, सबसे पहले तो जडेजा, जिस तरह जडेजा ने ब्रेक थ्रू देकर और जिस तरह शुरुआत से किया, जडेजा हैज़ बीन दैट प्लेयर जो अब 10+ टाइम्स जो है वो स्टीव स्मिथ को आउट कर चुका है, हु इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। सवेरा एशिया कप में अगर इनके स्पिनर्स की बॉलिंग देखी जाए तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वहाँ पे भी, जबकि ट्रैक डिफरेंट था, वो ज़्यादा बैटिंग विकेट थे, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइन और लेंथ बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। यादेव तो काफ़ी अर्सा इंजर्ड भी रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। जडेजा क्योंकि वनडे क्रिकेट बल्कि टेस्ट में भी मैं कहूँगा जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको ख़ास तौर पर एज अ मेन प्लेयर कंसिडर किया जाता है, और उसकी परफॉर्मेंसेस है कंटिन्यू मतलब काफ़ी अरसे से वो इंडिया का हिस्सा रहा है। तो दोनों बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी, स्पिनर्स के लिए, जिसकी वजह से 3 स्पिनर्स खिलाए गए हैं। आई मीन के अच्छा स्टार्ट लिया है। अगर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, पहला विकेट गिर गया था, उसके बावजूद उनके बैट्समैन वार्नर एंड देन स्मिथ बहुत आला खेलते रहे, लेकिन जिस तरीके से कुछ प्लेयर्स की शॉट्स थी, मैं समझता था कि वहाँ पे एक लंबा टोटल 2, 30, 40, 50 तक ये लोग टीम को लेके जा सकते थे। ओवर्स बहुत थे, मेरे ख्याल में कुछ शॉट सिलेक्शन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो पार्टनरशिप की हम बात करते हैं वो पार्टनरशिप बिल्कुल नज़र नहीं आई उसके बाद। तो आई मीन ये वो गलतियाँ की हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। पार्टनरशिप यहाँ पे रन्सों का नहीं था, यहाँ विकेट पे रुक के जितनी देर रुकेगी, सिंगल डबल नहीं रुकता है क्योंकि आती है सिंगल डबल करना, लेकिन बड़ी शॉटों के चक्रों में गए जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतने रनों पे खड़ी है। हम भरपूर फॉल ऑफ विकेट दिखाएंगे और उस पर फिर जो है हमारे एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी देंगे, बट बिफोर दैट हम बाकी यूसुफ, मैं आपकी तरफ ज़रूर आना चाहती हूँ। इस वक्त अब जो ये कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली सामने है विकेट, ऑस्ट्रेलिया भी टॉस पे जिस वक्त मौजूद थी उस वक्त भी ये विकेट देख रहे होंगे, बट ऑप्शंस नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के पास एक जैम्पा है जो कि स्पिन कर लेंगे, और मैक्सवेल हैं, लबुशेन, यस लबुशेन को इस्तेमाल, मगर और आप अगर ये देखें कि इस 11 के अलावा बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज एश्टन अगर को। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। एश्टन अगर होता तो वो उनके ऑलराउंडर है, वो लेफ्ट आर्म बॉलर भी, और लेफ्ट हैंड बॉलर्स ने इधर तंग किया है बनिस्बत ऑफ स्पिनर के। वो होता तो इनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होती स्पिन बॉलिंग में, वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया। लेकिन ये नेथन लाइन को ला सकते थे। तो ऐसी विकटों पे आप दो फास्ट बॉलर खिलाते, एक ग्रीन खेल लेता साथ, 3 फास्ट बॉलर होते, 3 स्पिनर हो जाते, कि इस तरह आप जैसे ये 170, 80, 90 पे ये आउट हो जाएंगे जो लग रहा है जी। हो सकता है कि आपके पास भी 3 स्पिनर होते, आप भी टफ टाइम देते उनको या जीत जाते,
बास का ऐसे स्कोर बड़े टीजिंग होते हैं, आपको मुश्किल में डाल देते हैं थोड़ा स्कोर जो होता है। और विकेट भी ऐसी है कि जो नज़र आ रहा है कि बॉल ग्रिप भी होता है, मट्टी भी निकलती उसमें से। अगर ये इनके पास ये ऑप्शन थी वैसे इन्हें ज़रूर अवेल करनी चाहिए थी नेथन लाइन की, क्योंकि इंडिया की कंडीशन इनके सामने है। बहुत सी टेस्ट सीरीज़ यहाँ आके खेलते हैं, वनडे सीरीज़ खेलते हैं। इनको चाहिए था, जो मुझे लगता है कि नेथन लाइन को भी ये अपने स्क्वाड में रखते, जब ऐसी विकेट नजर आती उसको डाल देते हैं। जो 5 सितंबर की जो डेट थी ना, तब तक तो नेथन लाइन अवेलेबल ही नहीं थे, वो रिकवर कर रहे थे एशेज में। वो भी अनफिट है, एशेज में इंजरी हुई थी, उससे रिकवर कर रहे थे, मगर 8 सितंबर तक फिर अवेलेबिलिटी आ गई थी। अगर आप 28 जो कि लास्ट डेट थी, उस वक्त आप चेंज करना चाहते तो आप लायन को ला सकते थे, तो ठीक हो गया था वो जब तक फिट हो गए थे। अच्छा, 28 तक तो। मगर ये कि वही कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जिस अपने ट्रेंड से और सेटअप से जा रहा होता है उसी को वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बास का आपको देखो, अब ये सबका एक ट्रेंड है कि तेज खेलना है, लेकिन इस विकेट पे नहीं खेल सकते। सरफेस को देख के आपने अपनी टीम को प्लानिंग को बनाना होता है, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स है, ये कोई एक एरिया की टीम नहीं है कि जो आता है वही करना है। नहीं, आपने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना है, स्विच ऑन ऑफ करना है, कहाँ क्या खेलना है। अब जब आपका मैच, ये कल वाली विकेट जहाँ साउथ अफ्रीका खेल रहे थे, वहाँ ऐसे नहीं खेल सकते, वहाँ आपको 400 की तरफ जाना है। बिल्कुल। लेकिन आज की सरफेस पे आप ऐसे 400 की तरफ नहीं जा सकते। सही। जिस तरह आज खेले हैं, अगर थोड़ा सा और कोई इनका स्मिथ लंबा चला जाता जी, तो ये 230-40 कर लेते, शायद वो ज्यादा टफ हो जाता। सही। तो अभी भी कुछ नहीं कैसे, जब तक कि आखिरी बॉल ना गिर जाए। ठीक है। फास्ट बॉलर्स भी हम देखें कि बुमराह और सिराज भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर दुनिया के बेहतरीन जो बॉलिंग अटैक है वो है, तो डेफिनेटली इस विकेट फास्ट बॉलर्स भी तो अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे, दिखाएंगे। जी, ये स्टार्क ने इसे अभी लगाया था थोड़ी देर पहले। हाँ, और बिग ह्यूज 6 बाय स्टार्क, और यही है अब डाउन दी ऑर्डर आके जो है वो प्लेयर्स इसको इस पे कैपिटलाइज करेंगे। मगर जहाँ तक बात रही, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की कल की एग्जांपल दी। इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अगर होती लाला तो एडवांटेज उठा सकती थी इन कंडीशंस का ज़्यादा, इन कंपैरिजन टू इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास इतने स्पिनर्स हैं नहीं। सवाल ये है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हैं। अगर पिच इस तरह, तो जाहिर बात आप टीम के अंदर स्पिनर ज़्यादा रखेंगे, एक फास्ट बॉलर कम करेंगे, तो कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर पिच पे सेम टीम ही खिलाई जाए। जिसके पास बेंच पे अच्छा स्किलफुल क्रिकेटर बैठा हुआ है, उसको आप किसी भी मौके पे पिच की कंडीशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। लाला, वैसे इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, देखिए हमने शुरू के 3 दिन देखा, रन्स ही रन्स बने, रन्स के अंबार बन गए, छक्के चौके सेंचुरी सब हो गया इन शुरू के 3 दिनों में। मतलब जितना मसाला हो सकता था वर्ल्ड कप का, वो इन शुरू के 3 हाईएस्ट रन भी हो गया, हाईएस्ट रन स्कोर हो गया वर्ल्ड कप का। एंड आज जब एक ऐसी पिच आई जहां पे बॉलर्स को एडवांटेज मिला है, जो मतलब कहते हैं ना कि स्पेशली स्पिनर्स की बात करें तो देख के राल टपकने वाली जो बात होती है कि ये ऐसी विकेट है, ऐसी पिच है, तो आज इस पे क्या वाजिब है क्रिटिसिज्म बनना? वो इस वजह से क्योंकि इंडिया में बहुत वेन्यूज़ हैं, उन सारे वेन्यूज़ पे टीम्स ने खेलना है। इंडिया ने उन 9 वेन्यूज़ पे खेलना है, इंग्लैंड ने 8 वेन्यूज़ पे खेलना है, पाकिस्तान ने 5 वेन्यूज़ पे खेलना है। क्या एक टीम का पूरा कॉम्बिनेशन और पूरा स्क्वाड ऐसा अवेलेबल होना चाहिए कि हर पिच के हिसाब से आप अपने कॉम्बिनेशन को सेट कर सकें और खेलें? अगर सिर्फ इंडिया के मैचों में गोरों के खिलाफ ऐसी पिच ना हो, ठीक है, तो समझ आती है बात। बात यह है कि सवेरा इस तरह की पिच अगर आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे चेन्नई में किसी भी दूसरी टीम का मैच हो, इंडिया की टीम ना हो, अगर इस तरह की पिच हो तो समझ आती है कि नहीं, यहाँ की पिच होती ही ऐसी है, ये जबरदस्त जान के नहीं बनाई गई इंडिया के लिए, तो समझ आ जाएगी। लेकिन साथ में मैं समझता हूँ कि इस तरह की पिचें होनी चाहिए। थोड़ा सा बॉलर्स को भी, अगर 400 रन बन रहे तो थोड़ा सा आओ, जरा 200-250 रन भी करो, फिर उसको डिफेंड भी करो, तो इस तरह के भी मैचेस देखने को मिलने चाहिए। हर टीम को अपॉर्चुनिटी मिले फिर इस तरह की पिच पे भी खेलने की। इस विकेट की अगर हम बात करें, फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर है 224 और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 205, यानी कि इस विकेट का, इस पिच का बिहेवियर कुछ ऐसा ही है। चेन्नई में मोस्टली ऐसा ही है कि स्पिनर्स हैव ऑलवेज बीन डोमिनेंट। चेन्नई में होता है, इवन हम चेन्नई सुपर किंग्स के जो आईपीएल के मैचेस देखते हैं उसमें भी ऐसा। सवेरा आप देखिएगा, अगर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलरों ने अच्छी जगह पे बॉल किए ना, तो ये रन मैं बता रहा हूँ, ये इजी नहीं होंगे इसको। हाँ, अगर अच्छा एरिया और इतने एक्सपीरियंस, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, एरिया ढूंढ लिया होगा, उनको पता है कि हमारे पास फास्ट बॉलर ही है, स्पिनर एक आधा स्पिनर है, उसने कितनी बॉलिंग करनी है वो भी पता है। लेकिन फास्ट बॉलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आउट नहीं भी होते, एटलीस्ट इतना प्रेशराइज किया जाए कि एवरेज को बढ़ा दिया जाए। लेट देम टेक अ चांस ऑन स्पिनर्स, वहां से विकेट लेने का चांस मिलेगा आपको। अगला मुकाबला चेन्नई में होगा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड
चेन्नई में आमने सामने होंगी, विच मींस फिर हम कहेंगे बांग्लादेश के लिए एडवांटेज होगा। बांग्लादेश के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं क्यों, बट आपके न्यूजीलैंड के पास भी न्यूजीलैंड के पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। तो ये तो आईसीसी है, वहाँ उस वक्त भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी। बिल्कुल ठीक। तो ये थोड़ा सा हो जाता है। लला, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की बात करें, उनकी विकेट्स जल्दी गिर गई थी और ऐसा लग रहा था कि 38-39 मैक्सिमम 40 ओवर तक ये लोग खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या जिस तरीके से कमिंस स्टार्क ने विकेट पर स्टे किया कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सोच कर खेल रहे थे कि 50 ओवर पूरे खेलने हैं, विकेट खुलने का वेट कर रहे थे, उन्होंने फ़ौरन असेस किया, ये स्ट्रैटेजी बनाई। देखिए इस विकेट पे खड़े होके खेलना ही था, मेरे मुंह से अजीब सा लगता है कि मैं खड़े होके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बैट्समैन होते हैं ना, जो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं, वो ऐसी पिच पे टाइम लेता है कि यहाँ पे बैट बॉल का इंतजार करता है, बाकी सिंगल पे फोकस करता है वो ज्यादा से ज्यादा। हम बात करें बॉलर्स की, अब अगर उस बैट्समैन की 2-3 बैट्समैनों की अगर आप शॉटें देखें, एक तो चौके जिस बॉल पे चौका लगना चाहिए था उसने हाथ में कैच करा दिया, दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना ग्रिप ले रहा है, टर्न हो रहा है और आप उसको मिड विकेट मार रहे हो। अगर चांस लेना है निकल के मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर चांस ले लो, आई मीन कि ये अवेयरनेस है, गेम अवेयरनेस है। हम फॉल ऑफ विकेट्स देखते हैं लाला, और फॉल ऑफ विकेट्स पे प्लीज आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा साथ साथ। तो फॉल ऑफ विकेट्स ये आपके स्क्रीन पे कि किस तरह बैटर्स ने जो है वो अपनी विकेट गंवाई। जी अभी 8 ओवर बाकी थे, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी किसी बात। समझ नहीं आई, स्लिप खड़ी है, आप कैसे ये कर सकते हैं? हाँ। यहीं से हालांकि ये अच्छा बैट्समैन है, माश बहुत अच्छा खेलता है। बट एक और चीज़ हम बार बार कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं। कुलदीप यादव ने खुद को डेवलप किया, अप्लाई किया। 2019 में हमारे खिलाफ 5 विकेटें ली थी कुलदीप यादव ने, हम खड़े नहीं हो पाए थे उनके खिलाफ। बीच में इंजरीज आई, मसले आए, टीम से बाहर हुए, टीम में वापस आए। बट ये क्या है, ये डिफरेंस आप ये देखें कि किस तरह अपना एंगल चेंज करता है बॉलर लाला। अभी आप देखें सवेरा, जितना आप स्टंप्स के क्लोज रहेंगे आपको लेग बिफोर और बोल्ड के चांसेस बहुत होते हैं। Yes. बॉल सामने गिरता है, यहाँ पे लेग स्पिन और गुगली जो है वो मुश्किल होता है पिक करना। तो जैसे मैग्रा होता था फास्ट बॉलर, वो स्टंप्स के बहुत करीब से गेन करता था लाके, क्योंकि वो चांस लेता था लेग बिफोर और बोल्ड के, ज्यादा डेंजरस हो जाता था और बैट्समैन को बॉल खेलनी ही पड़ती है उस तरह। ओके, सो ये 2019 से जो उन्होंने शिफ्ट किया 2023 में अपनी परफॉर्मेंसेस को, और अपने सिर्फ एक छोटी ये भी ट्वीकिंग, हम छोटी छोटी बात करते हैं ना, इतना सा ये कर लें काम तो आप ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मैंने भी करके देखा है। जब मेरी वॉनी से बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे कहा था कि कोशिश करो कि ज्यादातर बॉल विकेट के करीब से किया करो, तुम्हारा जो ड्रिफ्ट होता है ना उससे लेग बिफोर के चांसेस बहुत मिलते हैं। कभी कभार फिर बाहर हो जाता था, तो वही अवेयरनेस वाली बात है कि आपको रिमाइंडर दिया जाता है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और वो कभी कभार वो कहते हैं ना, आपकी एक मसल मेमोरी तो है, जिस तरह यूसुफ हम हमेशा फ़खर की बात करते हैं, फ़खर की बैटिंग की बात करते हैं। वो थोड़ी देर तो शायद वो करेगा जो उसको सिखाया अभी नया, बट जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो ठक करके वापस अपनी उसी टेक्निकल फॉल्ट पे चला जाएगा। ये मसल मेमोरी डेवलप करना, हम इतनी बात कर चुके हैं डोमेस्टिक की, कितना जरूरी है डोमेस्टिक। वो फ़खर की में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पक गई हुई हैं। हाँ। एक आधी चीज़ जैसे ये देखे इसने किया क्या है, वो तो बस शायद बॉलिंग के बारे में बताया। पहले उसका जो स्टार्ट था वो ये वाली जो क्रीज बाहर की होती है ना, उससे भी बाहर से आ रहा था एंगुलर। अब वो पहले एक क्रीज के इधर से आ रहा था, अब वो इधर से आना शुरू हो गया था, सीधा हो गया था। अब इसमें भी बैटिंग में भी क्या करना होता है, अगर टांग यहाँ आ रही ना उसको यहाँ ले आए, कंट्रोल में आ जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। जब बॉल हाथ से निकलेगा आपको पता चल जाएगा वो खिंचा हुआ बॉल है, मुंह में है, पीछे है, उस मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जो कहते हैं ना कि इसके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, ये पोजीशन बड़ी जल्दी बना, वो उसी वक्त होगा जब आपकी चीजें बैलेंस में होंगी, कंट्रोल में होंगी।